तो प्यारे स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल जेसीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो पर हम लेखक परिचय यतीन्द्र मिश्रा जी का लेकर के आ चुके हैं, जो कि पेपर में कितने अंक का आता है? 4 अंक का आता है। ठीक ना। यह 4 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें आपको पूछा जाता है 2 रचनाएं, भाषा, शैली और साहित्य में स्थान। तो हम 2 या 2 से अधिक रचनाएं हम इस वीडियो पर आपको बताने वाले हैं। और हाँ, चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है यार, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पर लेखक परिचय डेली के डेली अपलोड किए जा रहे हैं। कवि परिचय भी कम से कम लेखक और कवि परिचय मिला करके 100 वीडियो अपलोड किए जाने वाले हैं। अभी कम से कम 20 से 30 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, डेली आपको मिलने वाले हैं। और 9 से 12 तक के सभी लेखक और कवि परिचय आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करो, ताकि उनके पास भी पहुंच पाए और वो भी अच्छे से तैयारी कर सके। तो यहाँ पास देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनकी रचनाएं। रचनाओं में क्या क्या लिखना है हम ये भी देख लेंगे। ठीक ना। तो आप देख सकते हैं इनकी पहला रचना है पनघट। क्या है? पनघट। फिर कुंवर नारायण की संसार। क्या है? कुंवर नारायण का संसार। ठीक ना। एक है गिरजा और एक आप लिख सकते हैं यदा कदा। क्या है? यदा कदा। तो पनघट, गिरजा, यदा कदा, ये बहुत ही सरल और याद करने लायक आपकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं हैं यतीन्द्र मिश्र की। ठीक ना। तो आप इसको याद कर सकते हैं। या और ये कितने हैं? 4 ठो रचनाएं हैं, जिसमें से 2 ही पेपर में आएंगे, लेकिन आपको चारों याद करना है। क्या क्या है? पनघट, कुंवर नारायण का संसार, गिरजा और यदा कदा। ठीक, बहुत ही सरल रचनाएं हैं प्यारे बच्चों। ठीक। फिर यहाँ पास देखिए यतीन्द्र मिश्रा जी की भाषा। भाषा में आपको क्या क्या लिखना है कि यतीन्द्र मिश्र जी सरल, सुबोध एवं व्यवहारिक भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी जो यतीन्द्र मिश्रा जी हैं, इन्होंने अपनी साहित्य रचना में सरल, सुबोध और व्यवहारिक भाषा का ही इन्होंने सबसे अधिक अपने साहित्य रचना में किया है। इनकी भाषा में उर्दू भाषा, फारसी, अंग्रेजी के शब्द की भी आवश्यकता अनुसार आ गए हैं। यहाँ यानी साहित्य रचना में जहाँ आवश्यक था, जहाँ इन शब्दों का प्रयोग करना ही था, तभी इन्होंने उर्दू भाषा, फारसी और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है, अन्यथा बहुत कम ही इनका प्रयोग किया है। ठीक। इन्होंने बनावटीपन, पंडिताऊपन या दुरूहता नहीं है। इनके नाम से ही पता चलता है प्यारे बच्चों कि यतीन्द्र मिश्र यानी ये पंडित हैं। तो इनकी जो साहित्य रचना है उसमें इन्होंने कोई बनावटीपन नहीं लिखा। ठीक। इनके जो साहित्य रचना में है पंडिताऊपन नहीं है, यानी पंडितापन इन्होंने कोई भी साहित्य रचना में नहीं किया है ना। यह दुरूहता नहीं है, यानी विद्रोहिता या दुश्मनी टाइप का, एक जलन टाइप का कोई भी साहित्य रचना नहीं है। मुहावरे, उक्तियों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है और इनके साहित्य में इन्होंने बहुत अच्छा मुहावरों का प्रयोग किया, उक्तियों का प्रयोग बहुत ही अच्छा अपनी रचनाओं और साहित्यों में किया है। ठीक। इस तरीके से आप इनकी भाषा लिख सकते हैं यतीन्द्र मिश्र जी की। अब इनकी शैलियाँ देख लेते हैं, शैली कौन कौन से शैली का प्रयोग किया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पास इनकी शैली देख लेते हैं कि मुख्य रूप से आपने इन शैलियों रूपों को अपनाया है। मुख्य रूप से यतीन्द्र मिश्र ने इन शैली रूपों को अपनाया है। कौन कौन से? भावात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली और संस्मरणात्मक शैली। तो इस शैली का प्रयोग कब कब किया है अपनी रचनाओं में इन्होंने? तो अब यहाँ पास देख सकते हैं भावात्मक शैली। भावात्मक शैली का प्रयोग किया है जब भाव प्रधान स्थानों पर मिश्र जी ने इन शैली का प्रयोग करते हैं। यानी जब भाव प्रधान के स्थानों पर ही इन्होंने भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। इस शैली की भाषा सरल, सरस तथा प्रवाहपूर्ण रही है। जब भी भावात्मक शैली को इन्होंने अपनाया है तो भाषा बहुत ही सरल, सरस और प्रवाहपूर्ण रही है। ठीक ना। विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया तो गंभीर विषयों के विवेचन करते समय यह शैली को अपनाई गई है। यानी जब इन्होंने साहित्य की रचना की तो जब गंभीर विषय आते थे तभी इन्होंने विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया, अन्यथा इसके अलावा कहीं भी विवेचनात्मक शैली का इन्होंने प्रयोग नहीं किया। ठीक। संस्मरणात्मक शैली। तो संस्मरणात्मक शैली, इस शैली में आपने कला विज्ञों के संदर्भ प्रस्तुत किए हैं। क्या किया है?
कब किए हैं? इन शैली में आपने कला विज्ञों के संदर्भ प्रस्तुत किए हैं संरचनात्मक शैली के द्वारा। ठीक, फिर इनकी साहित्य में क्या स्थान रही है, ये भी अपने को आता है। तो हिंदी साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले यतीन्द्र मिश्र जी का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आप इनके साहित्य में स्थान लिख दीजिएगा। बहुत ही सरल और सटीक मैंने आपको लिखा दिया है, और इसको यदि आप पूरा A to Z लिख करके आते हैं तो आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि उनके पास भी पहुंच सके और वो भी अपनी तैयारी कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ऐसे ही डेली की डेली वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ठीक।